तो मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये तमेव चाद्यम पुरखम प्रपद्ये। यह शरणागति अधिकारी के भेद से विभिन्न प्रकार की होती है। जीव प्रथम परोक्ष रूप से ही प्रभु में विश्वास करके उन्हें अपने रक्षक के रूप में जाने। रक्षिष्यति विश्वास। भगवान के प्रति अपने आप को उनकी श्रुति स्मृति लक्षण आज्ञानुसार ठीक अनुकूल बनाने का संकल्प करना, प्रतिकूलता का वर्जन करना, शास्त्र विरुद्ध देह इंद्रिय मन बुद्धि के सब व्यापारों को छोड़कर शास्त्रानुसार ही देहादि के व्यापारों को बनाना और भगवान अवश्य रक्षा करेंगे इस प्रकार का विश्वास करना और प्रभु का रक्षकत्वेन वर्ण करना, प्रभु में ही आत्मसमर्पण करके तदधीन होकर दैन्य भाव से प्रभु का चिंतन करना, यह 6 प्रकार की शरणागति है। आत्मसमर्पण में भी प्रथम भगवान में आत्मा एवं आत्मीय देहादि का समर्पण होता है, परंतु अंत में जैसे घटाकाश अपने आप को उपाधि भंग करके महाकाश में अर्पण करता है, उसी तरह वह सर्वोपाधि बाध करके उपहित प्रत्येक चैतन्य को अनंत चैतन्य ब्रह्मस्वरूप प्रभु में अर्पण करना मुख्य आत्मसमर्पण है। जैसे घट एवं घटाकाश सभी आकाश से ही वायु आदि के क्रम से उत्पन्न होते हैं, अतः सबका आकाश में विलयन संभव। उसी तरह ब्रह्मात्म तत्व से ही प्रतिभाषित समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारणात्मक प्रपंच एवं तदुपहित चैतन्य सबका ही विलयन अनंत चैतन्य में संभव है। प्रभु की अपरिच्छिन्नता एवं पूर्णता के लिए निजी पृथक अस्तित्व को समाप्त करना सचमुच उत्तम त्याग है। खंड विधा शरणागति। मैं प्रभु का हूँ, इस प्रकार की निष्ठा साधन शरणागति है। प्रभु मेरा ही है, यह निष्ठा अभ्यास शरणागति है। और सर्वोपाधि सर्व परिच्छेद शून्य प्रभु से भिन्न मेरा अस्तित्व नहीं है, वही मैं हूँ, वही तुम हो, वही सब कुछ है, यह निष्ठा पाक शरणागति है। सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम कीनस्तम समुद्रो ही तरंग क्वचन समुद्रो न तारंग। हे नाथ, मेरा आपका वास्तव में भेद न होने पर भी मैं आपका हूँ, आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि समुद्र तरंग का अभेद होने पर भी समुद्र का तरंग कहलाता है, तरंग का समुद्र नहीं कहलाता। दूसरी निष्ठा का उदाहरण है हस्तम उत्क्षेप्य जातो वसी बलात् कृष्ण की मद्भुतम हृदयादि यदि चेदयासी पौरुषम गणयामि ते। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान मुझसे बलात् हाथ छुड़ा कर जा रहे हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं। यदि आप मेरे हृदय से चले जाएं तो मैं आपको बखानूं। जैसे द्रवीभूत लाक्षा में निविष्ट रंग उससे पृथक नहीं हो सकता, इसी तरह द्रवीभूत भक्त के चित्त में प्रविष्ट भगवान चाहे तो भी निकलने में असमर्थ होते हैं। इस संबंध में भगवान की अनंत ब्रह्मांड नायकता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता कुंठित प्राय रहती है। तभी तो भक्त का आवाहन है हृदयादिच्छेदी यासी पौरुषम गणयामि ते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ सकलमिद महंच वासुदेव। सब कुछ भगवान वासुदेव ही है, सब संसार तथा मैं सब भगवान ही है। तत्व प्रबोध के प्रथम तत्व साक्षात्कार आदि में कुछ कामना भी रहती है,
तत्व साक्षात्कार होने पर तो अत्यंत निष्काम भाव से ज्ञानी प्रभु में भक्ति करता है। भक्ति के लिए ही आहार्य भेद ज्ञान से भगवान का भजन होता है। वस्तुतः तत्व प्रबोध के पहले ही द्वैत प्रपंच मोह का हेतु है। तत्व प्रबोध होने पर तो द्वैत अद्वैत से भी सुंदर है। द्वैतम मोहाय बोधात् प्राक् जाते बोधे मनीखया भक्त्यर्थम भावितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। बोधसार में नरहरि भगवान कहते हैं, पारिमार्थिकम अद्वैत निष्ठा होने पर भी भक्ति के लिए द्वैत का समाश्रयण हानिकारक नहीं है। पारमार्थिकम अद्वैतम द्वैतम भजन हेतवे तादृशी यदि भक्ति सातु मुक्ति शताधिका। प्रेयसी चाहे प्रियतम के वक्षस्थल पर क्रीड़ा करे और चाहे प्रेम पूर्वक पदयुगल परिचर्या में लीन रहे, दोनों ही अच्छा है। उसी तरह ज्ञानी चाहे अभेद निष्ठ होकर समाहित हो और चाहे भजन में संलग्न रहे, दोनों ही अच्छा है। प्रियतम हृदय बाख्यरत प्रेम रीत्या पदयुग परिचर्या प्रेयसी वा विधत्ताम विहरत विदितार्थे निर्विकल्पे समाधौ ननु भजन विधौ तुल्य में तद्वयम स्यात्। इतना ही क्यों, तत्वविद की भजन निष्ठा तो और महत्व की होती है। जैसे प्रियतम के साथ अत्यंत अभिन्न हृदय होने पर भी व्यवहार में प्रेयसी घूंघट के व्यवधान से प्रियतम को निहारती है, उसी तरह पूर्णतम पुरुषोत्तम से तादात्म्यानुभूति के अनंतर भी तत्वविद भक्ति भाव के साथ ही प्रभु की पूजा करता है। विश्वेश्वरोपि सुधेया गणितेपि भेदे भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीय प्राणेश्वर चतुर्या मृतेपि चित्ते चैलांचन व्यवहितेन निरक्षणीय। चैलांचन व्यवहितेन निरक्षणीय। अपने कार्यों की अपेक्षा प्रकृति पर है, परंतु परब्रह्म विष्णु उस प्रकृति के भी अधिष्ठान भाषक एवं नियामक होने से उससे भी पर है। प्रकृति की सत्ता और स्फूर्ति स्वतः सिद्ध नहीं है, उसमें सत्ता और स्फूर्ति देकर ब्रह्म ही उनका प्रेरक होता है। शक्तिमान से पृथक शक्ति की स्फूर्ति और सत्ता अप्रसिद्ध है। परब्रह्म सच्चिदानंद एक होने पर भी अपनी माया शक्ति का आश्रय करके महदादिमय समष्टि व्यष्टि देह एवं तद्धर्म विशिष्ट होकर भासमान होते हैं। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णाम बहवी प्रजा सृजमान नाम स्वरूपा अजो ही एको युष्माणो अनुशेते जहाते नाम भुक्त भोगाम अजो अन्य। श्रुति के अनुसार प्रकृति भी अजा अनादि है, लोहित शुक्ल कृष्ण अंग वाली है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति में रजनात्मक होने से रज लोहित, प्रकाशक होने से सत्व शुक्ल तथा आवरणात्मक होने से तम कृष्ण रंग का समझा जाता है। वह लोहित शुक्ल कृष्ण त्रिगुणा प्रकृति अपने समान रूप वाले त्रिगुणात्मक महदादी प्रपंच की सृष्टि करती है, अर्थात महदादी रूप में स्वयं ही परिणत होती है। कुछ अज जीव उसी प्रकृति का उपभोग करते हुए उसका अनुगमन करते हैं, कुछ भाग्यशाली अज प्रकृति के द्वारा ही भोग अपवर्ग संपादन करके कृतार्थ होकर उससे विरक्त हो जाते हैं। कुछ लोग अविच्छिन्न पारंपर्य होने के कारण क्षेत्र को ही अनादि प्रकृति कहते हैं। अनादि प्रपंचाध्यास ही अनादि प्रकृति है। इस पक्ष में अजा में काम इस श्रुति के द्वारा रूपक विन्यास है। लोहित शुक्ल कृष्ण रंग की बकरी का आरोप त्रिगुणात्मिका प्रकृति या तेज अप अन्न स्वरूपा प्रकृति में ही किया जाता है। जैसे बकरी अपने समान ही बकरे बच्चे पैदा करती है, उसी तरह त्रिगुणात्मिका प्रकृति त्रिगुणात्मक महदादी प्रपंच का निर्माण करती है। जैसे कुछ बकरे उस अज का सेवन करते हुए अनुगमन करते हैं, कुछ उससे भोग प्राप्त करके भुक्त भोगा
अजा को छोड़ देते हैं, वैसे ही अकृतार्थ जीव प्रकृति के भोगों में आसक्त होकर उनका अनुसरण करते रहते हैं। परंतु कोई और धीर पुरुष प्रकृति द्वारा देहादि प्राप्त करके उसके उपयोगी भोग एवं तथा उसके द्वारा विवेक विज्ञान तथा अपवर्ग प्राप्त कर उससे विरक्त हो जाते हैं। श्रुति महान से अव्यक्त को और अव्यक्त से भी ब्रह्म को पर कहती है। महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परम, वही अंतिम है, उससे पर और कुछ नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, एक का अर्थ अद्वितीय भी है, अतः उसी की सत्ता और सत्ता स्फूर्ति है। अथ नित्यो देवो एको नारायण, यह श्रुति भी नारायण को एक बतलाती है। श्रुतियों में जीवों का बहुत्व स्पष्ट है, फिर ब्रह्म का एकत्व कैसे सिद्ध होगा। परंतु इसीलिए कहा जाता है कि माया तथा तत्परिणाम भूता बुद्धि रूपा गुहा में प्रविष्ट होकर अनेक देव मनुष्य आदि रूप से भासमान होने पर भी वस्तुतः एक ही है। माया दुर्ज्ञेय है, दुर्विज्ञेय है, वही गुहा है, इसलिए उसे गुहा कहा गया। इंद्रो माया भी पुररूप ईयते परम परस्या प्रकृतिरनादिमेकम निविष्टम बहुधा गुहासु सर्वालयम सर्वचराचरस्थम त्वामेव विष्णुम सर्व इंद्रो माया भी पुररूप ईयते, इंद्र परमात्मा माया वृत्तियों से अनेक रूप में प्रतीत होता। सर्वालयम अर्थात सर्व प्रपंच का आत्मा अधिष्ठान है, उसी की सत्ता से उपाधियां भी सत्ता और स्फूर्ति संपन्न होती है।